So we are going to start second type of public sector enterprise, that is public corporation. लिखिए पब्लिक कॉर्पोरेशन के बारे में पहले, राइट समथिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल लिखिए इट इज आल्सो नोन एज व्हाट. पब्लिक कॉर्पोरेशन इज आल्सो नोन एज Corporation. लिखिए इट इज आल्सो नोन एज स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन. It is that business enterprise which is set up, that business enterprise which is set up under the special act, under a special act passed by central or state government of India. Central or state government of India. The act defines its objectives, powers and functions. The act defines its objectives, powers and functions. Right? So these are such corporations, these are such enterprises which are created by passing a special act. ये create करने के लिए the government of India or the state government has to pass a special act, then only it can be created. और जो इसका act होता है, that act is the scope of that corporation. मीन्स उस एक्ट के बाहर ये कुछ नहीं कर सकती. इसी एक्ट में इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं जो उसने अचीव करने होते हैं, इसी एक्ट में इसके फंक्शंस हैं, इसी एक्ट में इसकी पावर्स हैं, इसके बाहर नहीं जा सकते. जैसे हम कंपनी की बात करते थे ना, कंपनी के लिए एक डॉक्यूमेंट था, आपको याद होगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एमओए, वो था जो उसकी पावर्स वगैरह, जो उसका स्कोप वगैरह जो था वो फिक्स करता था. ऐसे ही स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के लिए जो एक्ट गवर्नमेंट पास करती है, एक स्पेशल एक्ट बनता है, वो उसकी पावर्स को, वो उसके फंक्शंस को और वो उसके ऑब्जेक्टिव्स को सेट कर देता है, फिक्स कर देता है. इट मींस नो पब्लिक कॉर्पोरेशन कैन गो बियॉन्ड दैट एक्ट. इसका स्कोप बन जाता है. फॉर एग्जांपल LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसमें आती है. RBI, RBI इज Reserve Bank of India. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो इसमें आता है. IDBI, ये क्या है? IDBI, it is Industrial Development Bank of India. Industrial Development Bank of India. इन सभी के लिए गवर्नमेंट ने RBI के लिए, LIC के लिए स्पेशल एक्ट जो है वो पास किया हुआ है. और वो जो स्पेशल एक्ट है वो इसकी पावर, जैसे हमने पहले बात करी, और ऑब्जेक्टिव्स वगैरह डिफाइन कर. ठीक है. नेक्स्ट वी विल डू फीचर्स ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन. फीचर्स लिखिए. नंबर 1, it is a body corporate which has separate legal entity, perpetual succession and common seal, etc. which has separate legal entity, perpetual succession and common seal, etc. ये आपको 3 टर्म जो है वो क्या याद करवा रही हैं? ये पहले हमने पढ़ी हुई है कहीं. The joint stock company. जॉइंट स्टॉक कंपनी की फीचर्स हैं. ये सारी फीचर्स इसमें भी आती हैं. उसने उससे पहले लिख दिया है इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट. कॉर्पोरेट बिजनेस है. जैसे कॉर्पोरेट होती है, कंपनी होती है, ऐसे ही ये भी एक कंपनी की तरह ही फीचर्स इसके जो काम कर रहे हैं. सेपरेट लीगल एंटिटी मीन इसकी जो एग्जिस्टेंस है दैट इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर एंड इज लीगल टू. परपेचुअल सक्सेशन, इट विल गो फॉर एवर.
चलती रहती है, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में वो बढ़ता है, कॉर्पोरेशन विल गो फॉरएवर। एंड कॉमन सील मींस स्टैंप जो है, बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन, इसकी अपनी स्टैंप होती है। And being an artificial person, it has the powers to sue any other party in the court, and further it can also be sued by any other party in the court. It can own its property, अपने नेम की प्रॉपर्टी इसको, जैसे एक कंपनी होती है वैसे ही ये कॉर्पोरेशन जो पब्लिक कॉर्पोरेशन ऐसी ही होती है, राइट। वो सारे फीचर्स यहाँ पे आ रहे हैं। सेकंड इज, इट इज wholly owned by the government. It is wholly owned by the government, and the government may be it may be central government, it may be state government also. Next is the powers, duties and functions of statutory corporations are prescribed by special act passed by the government. Special act passed by the government. Then right, it has, next point है, it has independent financial policy. Independent financial policy, which means it can borrow funds, which means it can borrow funds from government and can reinvest its earnings also, and can reinvest its earnings also, means it is independent in terms of finance. जैसे हम कोई बिजनेस करते हैं, हम कर रहे हैं प्राइवेट बिजनेस, हम तो कर रहे हैं, ये हमारी मर्जी है हम कहाँ से फंड जो है मैनेज कर रहे हैं, है ना, कहाँ से बोरो कर रहे हैं कि अपने लगा रहे हैं, और जो हमें प्रॉफिट होता है, सम पार्ट ऑफ दैट प्रॉफिट इज आल्सो invested in the business, that is known as reinvestment. The money which has been earned from the business, that money only is being invested in the business, reinvestment. So here also such type of corporations are free financially. Unki financial policy is independent. Is independent means they are free to borrow anything from any amount of money from outside, and they are also free, जितना पैसा उन्होंने जो है वो अर्न किया है, that money also they can reinvest in the corporation. Next point is, there is less interference of government. There is less interference of government in day-to-day management of corporations. In day-to-day management of such corporations. Next is merits of statutory corporations. Number one, it is free from the defects of rigidity, rigidity. Who can explain the meaning of rigidity? That means it is not flexible. Yes, inflexibility. Rigidity means inflexibility, means which can't be changed as per the changing situation. ऐसे इस कॉर्पोरेशन में ऐसा नहीं है, it is very flexible. इसका मतलब ये है, इसको दूसरी साइड से बोले, such types of corporations are very flexible. जैसे ऊपर हम बात भी कर रहे थे, अगर हम फाइनेंशियल पॉलिसी की बात करें तो they are flexible in this case. कहाँ से बोरो करना है, जो पैसा अर्न किया उसको लगाना है कि नहीं लगाना है, री इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, they are free from such cases. Next is,
It can take long-term policy decisions within the powers given by the act. Within the powers given by the act. हमने जो लास्ट से एक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग किया था टॉपिक, उसमें हमने ये कहा था कि ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो है सिर्फ शॉर्ट टर्म डिसीजंस ले सकती हैं। मैं फाइनेंशियल डिसीजंस की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म ले सकती हैं। एनीबडी कैन टेल मी व्हाई डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कैन टेक ओनली शॉर्ट टर्म डिसीजंस? ये पॉइंट हमने Because sir, it is not flexible. बिकॉज It is not flexible. It can't change its rule by the time and by the condition in future. नहीं केतन, ये पॉइंट नहीं है बेटा, ये पॉइंट नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी का पॉइंट सेपरेट है। व्हाई दे कांट टेक लॉन्ग टर्म डिसीजंस? अब आप नोटबुक्स देख रहे हो अपनी पुरानी निकाल के ना, पिछली लेक्चर पिछला देख रहे हो सारे जने। व्हाई डिपार्टमेंट, आई होप यू आर क्लियर कि मैं पब्लिक कॉर्पोरेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की बात कर रहा हूँ। पिछला टॉपिक, वहां हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि दे टेक ओनली शॉर्ट टर्म डिसीजंस। शॉर्ट टर्म मीन्स जो एक साल के होते हैं, जो एक साल के ज्यादा होते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं। व्हाई डिपार्टमेंटल टेकिंग आर टेकिंग ओनली शॉर्ट टर्म? यस मिताली? Because of government budget. यस, बजट। आंसर इज बजट, बिकॉज बजट साल के लिए बनता है ना। तो जो बजट है वो बिकॉज एक साल के लिए बनता है, तो उनकी जो फाइनेंशियल पॉलिसीज वगैरह होती हैं डिपार्टमेंटल टेकिंग, उनकी बात कर रहा हूँ, वो भी शॉर्ट टर्म की होती है। Whereas in case of public corporation, I am coming to this point again. Public corporations में they can take long-term decisions. Reason being they are not dependent upon budget. Budget से नहीं पैसा मिलता है उनको. They are free from that budget. उनका अपना प्रॉफिट हो रहा है, उनको वो इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, वो बोरो भी कर सकते हैं मनी। Means financially they are independent, so they can take those decisions also which can affect in the long run. Means long term policies also they can prepare. I hope I am clear. Next is, there are less chances of managing it against the public interest, because it is accountable to parliament. Because it is accountable to parliament. Next point is, there is high degree of financial independence. High degree of financial independence. ये हमने पहले भी पॉइंट किया है। Financially they are independent. They are independent to borrow money. They are independent to reinvest their profits in the business. And last point of merit is, generally the government does not interfere. Generally the government does not interfere in the financial matters. These are the merits. Now is demerits or limitations. Demerits or limitations. First point is, number 1, members of board of directors. Members of board of directors are appointed by the government. Which consists of politicians. In many cases, साथ ही इसके साथ ही है, in many cases they prove to be misfits. They prove to be misfits. MISFITS. Misfits means they are not fit for that, है ना? They are incapable of that. They prove to be misfits because
they don't possess, because they don't possess the required education, training and talent, etc. They don't possess the required education, training and talent, etc. Second point is, such corporations don't have profit motive, so their working turn out to be inefficient. They don't have profit doesn't mean they don't work for profit motive. Actually, the profit motive is secondary motive. It is secondary motive. They don't work for profit. Profit may be there. Profit happens to be there actually. लेकिन वो secondary motive होता है. तो इसकी efficiency है that can't be measured because profit is the ultimate measure of efficiency, and they don't work for profits. Next point is, they may charge higher prices from the customers to cover up their inefficiency. And last point is, there exists corruption while dealing with the public. जो करप्शन है, ये तीनों टाइप्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में नेगेटिव पॉइंट आ सकता है. एक और पॉइंट नेगेटिव आ सकता है तीनों पब्लिक सेक्टर्स में, डिपार्टमेंटल में भी, पब्लिक कॉर्पोरेशन में भी और गवर्नमेंट कंपनी में भी. हमने उस दिन किया भी था वो एक टर्म है, वो टर्म हमने की भी थी. तीनों जगह पे ये पॉइंट आ सकता है. एक तो करप्शन का पॉइंट तीनों में डिमेरिट है. एक उस दिन जो हमने लास्ट डे किया था, अगर किसी को याद हो, डिमेरिट एक खास सी टर्म है, वो नाम है. जितना मैं बता रहा हूँ आंसर आपको देख के आ जाना चाहिए था. अगर मैंने फर्स्ट लेटर बता दिया तो आंसर सारे क्लियर हो जाएंगे. Sir, red tapeism. Yes, red tapeism. रेड टैपिज्म क्या होता है, कौन एक्सप्लेन करिए इसको. रेड टैपिज्म होता क्या है? only one child knows, one child only. two now, 3 good. Anybody else? 4, only 4. रेड टैपिज्म उस दिन बड़ा हमने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था, बताया भी था. इसकी मैंने हिंदी वर्जन बता दिया था आपको कि हिंदी में क्या कहते हैं. रेड मीन्स 5, रेड मीन्स लाल. मैंने तो हिंदी में वर्ड बोल दिया था ये वाला. सानिया. means कि companies have to follow too many rules. बेटा ऑडिबल नहीं है, थोड़ा सा क्लियर बोल दोगे? सर इसका मतलब कि companies need to follow too many rules and regulations. नहीं, रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है ये बेटा. रूल्स रेगुलेशंस नहीं है. 6 हो गए हैं आप. वेरी गुड. एनीबडी एल्स? ये तो वही 10-12 हाथ होते हैं जो डेली खड़े होते हैं. जैस्मीन. सर जैसे टू स्टार्ट अ बिजनेस हमें किसी मिनिस्ट्री की पहले स्टार्टिंग में उसे मिनिस्टर चाहिए कि ओपनिंग के लिए, तो कई बार वो डिले भी कर देता है, तो ये चीज उसकी डीमेरिट है. रेड टैपिज्म मींस अननेसेसरी डिले ड्यू टू द पॉलिटिशियंस. एग्जांपल है यहाँ पॉलिटिशियन का. अननेसेसरी जो डिले हो रही है कि वो हमने वो सपोज ये ब्रिज बना दिया है और मंत्री साहब आएंगे, कोई पॉलिटिशियन आएगा, वो उसका फीता काटेगा, है ना, रिबन काटेगा,
तो ब्रिज बना पड़ा है, काम ले सकते हैं। जैसे वो बंगा रोड पे फगवाड़ा में पार्किंग देखी है किसी ने, अगर वो आपने देखी हो, जो पार्किंग बनी हुई है ना पुलिस स्टेशन के साथ, बड़ी देर में बनी रहेगी। बस कोई मंत्री जी फ्री नहीं थे, तो जब तक वो फ्री होते तब तक वो पार्किंग ही नहीं खुली। उसके बाद किसी मिनिस्टर को बुलाया गया, उसने आके सिर्फ ऐसे रिबन काटा और पार्किंग खुल गई। उससे पहले गाड़ियां जो थी वो रोड पे लग रही थी, अब भी लग रही हैं इतनी, लेकिन इतनी बैड पार्किंग नहीं है वहां पे भी। तो वो चीज बनी हुई है, लेकिन अननेसेसरी डिले हो रहा है बिकॉज कोई मिनिस्टर फ्री नहीं है जो उसका आगे इनॉग्रेशन कर दे। दैट इज रेड टेपिज्म, जो ऐसे डिले हो रहा है। तो जहां भी गवर्नमेंट की बात होगी, पब्लिक कॉर्पोरेशन हो, गवर्नमेंट कंपनी हो, या फिर डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग हो, वहां पे रेड टेपिज्म इजिली कैन बी डीमेरिट, वहां पे करप्शन इजिली कैन बी डीमेरिट। दोनों पॉइंट्स वहां बन सकते हैं। फाइन। सो दिस इज अबाउट स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, इट्स फीचर्स, merits and demerits. Next we will do government company. Government company. करिए फटाफट बेटा। Government company. Right. It is a company in which not less than 51%, in which not less than 51% of paid up share capital, not less than 51% of paid up share capital is held by central government or state government. It is that type of company in which not less than 51% of share capital, paid up share capital, is held by the government. It may be central government, it may be state government. Means at least 51% shares must be with the government. Then we can say it is a government company. अगर 51% से कम हुए तो वो गवर्नमेंट कंपनी नहीं होगी, उसको फिर ये फीचर नहीं। क्लियर? शुड आई कंटिन्यू? देखिए, this type of company is also registered under, this type of company is also registered under dash Companies Act 2013. Companies Act 2013. it is Companies Act 2013. Companies Act 2013. Such companies are established, such companies are established purely for business purposes, purely for business purposes, and compete with private companies. Purely for business purposes and compete with private sector companies. For example, भेल। भेल क्या है पता है? जो सोच रहे हो ये वो नहीं, जो आप सोच रहे हो ये वो नहीं है। कौन सोच रहा है भेलपूरी? वो ये वो नहीं है। भेल फुल फॉर्म कौन बताएगा मेरे को? जैस्मीन। The Bharat Earth The Movers Bharat Limited. Heavy, यस बोल दो, कोई नहीं, जो मर्जी बोलो। बोलो बोलो The कितना? Bharat Bharat Earth Movers Heavy, Limited. इट इज, दोनों ठीक हो आप। इट इज भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। एक और है HMT। इसकी तो घड़ियां आती होती थी पहले पहले, वॉचेस, अभी भी शायद आपने देखी। Hindustan Machine Tool. is Hindustan Machine Tools. These are the examples of government company. इन कंपनीज में मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डिंग जो है वो गवर्नमेंट की है, प्राइवेट की भी होगी, प्राइवेट की भी है, बट नॉट मोर देन 49%, उससे कम ही होगी, तभी तो ये गवर्नमेंट कंपनी है ना। नेक्स्ट देखिए इसकी फीचर्स। फीचर इसकी एक 51% वाली फीचर है, एट लीस्ट 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, लिख लीजिए।
एक रजिस्ट्रेशन वाला पॉइंट है जो वहां हमने लिखा है, इट इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। एक इसका वो बॉडी कॉर्पोरेट वाला पॉइंट है जो हमने स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में किया, इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट हैविंग डैश डैश एंड डैश। जो वहां पॉइंट बोले थे वही बता दो बेशक, कोई बात नहीं चलेगा, अदरवाइज और पॉइंट्स भी हैं जो वहां लिखे हैं हमने स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, वो बता दीजिए। इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट हैविंग फीचर्स ऑफ नंबर 1 ओनली। लीगल एंटिटी Perpetual existence, common seal. Yes. It is a body corporate having features of a separate legal entity, then common seal and Perpetual existence. perpetual succession. Perpetual succession. ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। लिखवाऊं नेक्स्ट, बोलो बेटा, बोल दूं yes or no, बोल दूं, लिखिए। These companies are permitted to raise funds from capital market, to raise funds from capital market। अश्विंदर आप लिख रहे हो? अश्विंदर ने अब पेन पकड़ लिया, आप लिख रही है। अश्विंदर जल्दी से जो मैंने पिछले 1 मिनट में लिखवाया फटाफट बोल दे बेटा, हरी अप। जो मैंने 1 मिनट में लिखवाया सारा बोल दो। गवर्नमेंट कंपनी स्टार्ट कर दो। इट इज दैट टाइप ऑफ कंपनी। अनम्यूट योरसेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल अश्विंदर, अनम्यूट करिए। यस, It is a company in which no less than 51% of paid up share capital is held by central government or state government. This type of company is ruled by the provisions of Companies Act 1956. बस इसके बाद Examples: एग्जाम्पल भी थी, कुछ और भी था, एक मैंने लाइन और लिखवाई थी, 3 लाइन लिखवाई है मैंने इसके मीनिंग में, उसके बाद एग्जाम्पल लिखी है हमने। चलो फीचर्स बोलो, फीचर्स कौन कौन से लिखे हैं? अगर Sir, लिखे registration. अगर लिखे हैं तो बोलना बेटा, क्योंकि मीनिंग में ही फीचर आए हुए हैं पहले। अदरवाइज मेरे इतने कहने की देर है, 3 बजे मीटिंग छोड़ दे, क्योंकि सर मेरे से ना पूछ ले। इट मीन्स वो 3 भी नहीं लिख रहे। गुड, चलिए। देन है, हमने लिखा है पॉइंट सच कंपनीज आर परमिटेड टू रेज फंड्स फ्रॉम कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट मीन्स शेयर मार्केट कह सकते हैं, कि कंपनी जो है पब्लिक से पैसा भी ले सकती है। जैसे हम कंपनीज, पब्लिक कंपनीज की बात कर रहे थे ना, दे आर परमिटेड टू गेट देयर शेयर सब्सक्राइब फ्रॉम पब्लिक। सिमिलरली ये कंपनीज भी ऐसी हैं कि पब्लिक से पैसा अरेंज कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इज these companies can enter into a contract, and can acquire property on their own name, These are the features. Next subtopic is merits of government company. Number 1, it need not to pass a special act to form such companies. Need not to pass a special act to form such companies. This is merit as compared to what? As compared to Statutory corporation. statutory corporation. Very good, Ketan. Second point is it follows sound policies. It follows sound policies because its working can be compared with
can be compared with similar company in the private sector. Can be compared with similar company in the private sector. Number 3, it has all the benefits of a company form of business. It has all the benefits of a company form of business. That is limited liability, perpetual succession, etc. Next is such companies create competition for private sector, by providing quality goods and services at reasonable prices. Quality goods and services at reasonable prices. And last merit is it can be operated on commercial principles. It can be operated on commercial principles. Means profit motive is there. इसका मतलब ये है. Now demerits. Demerits में वो 2 demerits खुद ही लिख दीजिए जो हमने पहले डिस्कस किए हैं, जो हर जगह आएंगे. कौन कौन से हैं वो? corruption and red tapeism and corruption. बिल्कुल ठीक है. रेड टैपिज्म एंड करप्शन. थर्ड लिखिए interference of government and political authorities. Interference of government and political authorities. And last is insensitive to consumers' needs. Insensitive to consumers' needs. This is all about government company.